ओम साई राम। मैं साई किरण साई के दिव्य संदेश में आज बाबा के श्री चरणों पे 3 पक्षी है जिसका कलर ग्रीन है, ब्लू है और वाइट है। आप बाबा का ध्यान कर जिस पक्षी की ओर ज़्यादा अधिक अट्रैक्ट महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है इसमें आपके लिए बाबा के संदेश होंगे, इसका चयन कर लें। आइए देखते हैं जिन्होंने ग्रीन कलर के पक्षी को चुने हैं उनके लिए साईं बाबा के संदेश। बाबा कह रहे हैं, आप अपना रास्ता स्वयं बनाएं, क्योंकि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता है। सिर्फ आप ही हैं जो आप स्वयं हो, जो अपनी किस्मत के फैसले आप खुद कर सकते हो कि किस में हमारा अच्छा है, किस में हमारा बुरा है। निर्भय होकर अपने कार्य करते जाओ। मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति देखी है और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन की व्याकुलता और प्रेम से मैं भली भांति परिचित हूँ। तुम चिंता ना करो, सब ठीक है और ठीक ही रहेगा। भविष्य में भी तुम जिसके लिए चिंतित होते हो ना, वह भी मेरे शरण में आकर भव से तर जाएगा। तुम बस अपनी भक्ति में कोई कमी ना ही आने दो। अपनी सेवा भाव यूं ही बनाए रखो। तुम मानसिक शांति चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। खुद को समर्पित कर दो पूरी तरह से। जब मैं तुम्हारा भार उठा ही रहा हूँ तो फिर चिंता क्यों करते हो। विश्वास करो अपने गुरु पे, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, खुश रहो। मैं ये रोज ही कहता हूँ, खुश रहो मेरे बच्चे और मेरे नाम का जप करो। पत्तियों की सरसराहट, पक्षियों का गुनगुनाना, नदियों की अविरल बहता जल, इन्हें आंखें मूंद कर खुले हृदय से ध्यान लगाकर सुनो। प्रकृति के साथ जुड़ो। अपने को इन सभी में परमानंद से सरोवर होने दो। साईं साईं का नाम जप करो, ध्यान करो, जप करो और अपने आप को सहजता से दिव्य ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन कर दो। अपने आप को श्रद्धा और सबूरी से साईं के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दो। श्रद्धा सबूरी मात्र शब्द नहीं है, ये गीता का है ज्ञान। मूल मंत्र इन्हें जीवन को बना लो और तज क्रोध द्वेष को, अभिमान को त्याग दो। सांसों का पिंजरा किसी दिन टूट जाएगा, फिर मुसाफिर किसी राह में छूट जाएगा। अभी सांसें चल रही है तो ओम साईं राम बोल दिया करो, जप लिया करो। क्या पता कब जिंदगी साथ छूट जाए। अभी जिस स्थिति में हो, इसी स्थिति में भगवान की प्राप्ति के लिए भजन में लग जाओ। मनुष्य जीवन का सबसे ऊंचा एक ध्येय एकमात्र यही है। अपने ईश्वर के, अपने गुरु के प्रति समर्पण हो जाओ, उनके नाम का जप करो। धन्यवाद बाबा। ओम साईं राम। जिन्होंने नीले कलर के पंछी को चुने हैं उनके लिए साईं बाबा के संदेश। बाबा कहते हैं, अपने कर्मों को अच्छा रखो। अच्छे कर्म तुम्हारा अच्छा भविष्य बनाएंगे। मन चाही इच्छाएं पूरी होगी। हमेशा अपने जीवन के लक्ष्य को ध्यान में रखो और उत्साहपूर्ण होकर उसे प्रारंभ करने के लिए अग्रसर रहो। मेरी लीलाओं का श्रवण करो और साईं चरित्र का महापारायण करो। तुम्हारा मन शांत रहेगा। अन्न दान करो,
पशु पक्षियों को दाना पानी दो। यदि आज कोई तुमसे खाना मांगे तो उसे खाली हाथ ना लौटाना। तुम जो रोज़ इतना प्यार से मुझे खाना खिलाते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं वो सब भी खाता हूँ। मेरा ढेर सारा आशीर्वाद तुम्हें बच्चे। अपने सुंदर भविष्य की ओर देखो, मैं तुम्हें उसी ओर ले जा रहा हूँ। बिल्कुल भी मत घबराना। अब पुरानी सब बातें भूलकर नई जिंदगी को नए जोश से शुरू करो। खुश रहो। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। जिस प्रकार अंधेरे में 1 करोड़ का हीरा गिर गया था, उसे ढूंढने के लिए 5 रुपए की मोमबत्ती ने सहयोग किया। मोमबत्ती की तरह इंसान भी है। इंसान कितना भी छोटा हो, मगर वह सही वक्त पर काम आ जाता है तो वह इंसान छोटा नहीं, सबसे बड़ा आदमी कहलाता है। ये बाबा आपको कीमत समझा रहे हैं कि कीमत वक्त की होती है, कीमत उस वस्तु की होती है जब जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। दवा रूपी उदी को देकर दर्द सबके हरते हैं भगवान। प्रेम भाव का लेप लगाकर सबके घाव भरते हैं हमारे साईं राम। बोलो साईं राम, साईं राम। साईं नाम का जप कीजिए, बाबा के चरणों पे समर्पण कर दीजिए, सब कुछ ठीक होगा। बस श्रद्धा सबूरी बनाए रखिए। इंसान हंसता सभी के सामने है, मगर रोता है सिर्फ अपने गुरु, अपने भगवान के सामने, जो जिस पे वो खुद से ज़्यादा अपने गुरु पर यकीन करते हैं। बाबा उनके पास हर पल, हर समय, हर क्षण उसकी रक्षा करते हैं। धन्यवाद बाबा। ओम साईं राम। जिन्होंने वाइट कलर के पंक्षी चुने हैं, उनके लिए बाबा के संदेश। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, यदि आप समृद्धि को आकर्षित करना चाहते हो तो सर्वप्रथम उनके लिए स्थान बनाओ। स्वयं को अवांछित विचारों, भावनाओं तथा संवेदनाओं से उन्मुक्त कर दो। समस्त भय तथा अंधकार को अपने जीवन से दूर कर दो और सभी सकारात्मक प्रकाश के उजाले में सुख समृद्धि का निरंतर प्रभाव हो सकेगा। आज मैं तुम्हें कुछ बोलने आया हूँ, मान सकते हो तो मान लो मेरी बात। अपनी कमाई का छोटा सा हिस्सा, जितना तुमसे बन पड़े उतना ही अन्नदान में लगा दो। खुद को अपने हाथों से अन्नदान करो। हर महीने किसी और को पैसे ना दो, खुद अन्नदान करो। तुम्हारे मन को सुकून मिलेगा ये करके। जब कभी तुम किसी भूखे इंसान, पशु पक्षी को रोटी खिलाओगे ना, उसकी एक दुआ तुम्हें 100 गुना ज़्यादा अमीर बना देगी। तुम्हारे जीवन में अभी बहुत खुशियाँ आने वाली है। विश्वास रखो, चमत्कार भी दिखेगा तुम्हें अपने जीवन में। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मैं कैसे भला तुम्हें क्षण भर के लिए अकेले छोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हें मन की शांति देना चाहता हूँ। तुम इतना विचलित ना हो मेरे बच्चे, सब ठीक होगा। तेरा स्वास्थ्य, तेरे घर के खर्चे, तेरे रिश्ते नाते सब मैं संभाल रहा हूँ। सब ठीक है और आगे भी अच्छा होगा। मेरा नाम का जप करो, ध्यान करो, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा अनुग्रह पूर्वक समर्पण हो जाओ।
तुम्हारे जीवन में दुख, परेशानी, पीड़ाएं हैं तो डरना मत। तुम मेरे रास्ते पे हो। समय आने पर मैं स्वयं तुम्हारा रास्ता तय करूँगा। बस अपने प्रभु पर भरोसा बनाए रखो, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। जीवन के हर मोड़ पे बाबा सही दिशा दिखलाते हैं। ईश्वर के मार्ग पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम आगे बढ़ाते हैं। बस ज़रूरत है हमें उन पे अनुग्रहपूर्वक समर्पण हो जाने की और श्रद्धा रखने की और अपना विश्वास अटल दृढ़ रखने की कि देखिए वो सारे कार्य आपके ईश्वर के होंगे। वो सारी पीड़ाएं आपके ईश्वर हर लेते हैं। धन्यवाद बाबा ये संदेश देने के लिए। ओम साई राम। ये संदेश आपके जीवन में मार्गदर्शन बन रहे हैं तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये बाबा के संदेश हैं, इसे औरों तक फैलाएं। ओम साई राम।